हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और रूटीन वाला जो काम होता है डेली वाला, जैसे झाड़ू पोछा नहाना धोना, तो झाड़ू पोछा तो हमारा हो चुका है। अभी मैं नहाई नहीं हूँ और मैं वेट कर रही हूँ सब्जी वाले भैया का, क्योंकि वो कई दिन से नहीं आए हैं। तो मैं अगर नहाने घुस गई तो वो तुरंत ही आए, अगर तो वो फिर वापस चले जाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उनका वेट करूँगी अभी 15-20 मिनट के करीब। तो तब तक मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी नाश्ते की, कि आज मुझे जो बनाना है उसकी सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो निकाल के हम रख देंगे। तो आज हम बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता बनाने वाले हैं और ये है गेहूं का दलिया। तो ये भुना हुआ है, कच्चा नहीं है, लेकिन आपको शायद लाइट की रोशनी में कच्चा लग रहा है। सारी चीज़ें निकाल के रख के फिर मैं नहाने घुसी गई थी, परेशान होके कर कर के बैठ, क्योंकि मैं लेट हो रही थी हर काम के लिए। और फिर फटाफट से मैं नहा के निकल आई, मैंने कपड़े नहीं धोए। और उसके बाद तब तक वो भी आ गए थे, फिर मैं सब्जी लेके आ गई। और ये आज ना उनके पास अरवी के पत्ते थे, तो वो भी मैंने लिए हैं। इनके मैं बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी से कूलर बनते हैं, मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने पूजा कर ली भगवान की और यहाँ पे अब मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। तो जब बन जाएगा तो इसका भी मैं भोग लगा दूँगी, क्योंकि जब मैं सुबह कुछ ऐसा बनाती हूँ तो उसका भी लगा देती हूँ। तो और वैसे डेली में कभी ड्राई फ्रूट्स का लगा दिया, कभी मिश्री का लगा दिया, कभी ऐसे, मतलब मैं लगा देती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे जो है एक साइड में दूध बॉईल होने रख दिया है, जो नाश्ता बनाने जा रही हूँ उसके लिए। और दूध हमारा 1 लीटर है। तो ये कल का दूध है, आज जो आया है उसको हम बाद में गर्म करेंगे बॉईल करके, और उसको फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो हम फ्रिज में रख देते हैं। और मैं, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अभी अभी जो दूध आया उसी को हमने लिया और बस ख़त्म कर दिया और बस फिर बैठे रहो, कोई आ जाए तो इतना भी नहीं हो कि चाय बना लो, तो वो हम नहीं करते हैं। जब हमने देखा कि कल का दूध हमारे पास पूरा रखा हुआ है और आज फिर से आ गया है, तो फिर हमने कल वाला सोचा कि चलिए हेल्दी नाश्ता बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो मखाने हैं ना, ये छोटे छोटे से मखाने हैं। ये हम लोग जैसे फास्ट वगैरह रहते हैं तो उसमें फ्राई कर लेते हैं मखानों को, तो रोस्ट कर लेते हैं। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे हमने उसमें से बीन लिए थे छोटे छोटे, तो वो ऐसी चीज़ों के काम आ जाते हैं, ऐसी जगह पे काम आ जाते हैं। खीर वीर वगैरह बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ दलिया की खीर, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है सच में। तो दूध पहले मैंने भगोने में ही रख दिया था, जिसमें मैं डेली गर्म करती हूँ। फिर मुझे ध्यान आया कि इसमें, मतलब जो है हमारी जो खीर है ना, नीचे लग जाएगी। इसका जो बेस है, जो तला है इसका भगोने का, वो बहुत हल्का है। तो अगर खीर वगैरह हम बनाएंगे तो वो जल जाती है। तो इसलिए फिर मैंने दूध को कुकर में पलट दिया और जो मखाने थे उनको हमने रोस्ट कर लिया, और साथ में ही थोड़े से उसमें मैंने बादाम डाल दिए थे काट के। तो मैं पूजा वैसे तो कर ही चुकी हूँ। तो जो इधर जो है ना, देर खीर बनने में देर थी, क्योंकि स्लो फ्लेम पे बनती है, काफ़ी टाइम लगता है। तो तब तक खरबूजा रखा था। अभी खरबूजा का सीज़न चल रहा है, तो मैं बाहर जब बिकने आते हैं तो मैं डेली ले लेती हूँ। तो मैं सोचा कि चलिए थोड़ा सा मैं खरबूजा खा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, 9:30 बज चुके हैं। और इधर जैसे ही दूध में बॉयल आ गया था, उबाल आ गया था, तो जो दलिया था वो हमने डाल दिया था। अब बात करते हैं कि दलिया कितना डालना होता है। तो जैसे आप चावल की खीर बनाते हो ना, उसी तरह से आपको दलिया उसी मात्रा में, उसी मतलब मेजरमेंट के साथ डालना होता है। और यहाँ पे वही स्लो फ्लेम पे जैसे चावल की खीर बनाते हैं बनने देंगे। और फिर हमारी जो खीर है वो बनने पे आ गई है, तो मैंने यहाँ पे डाल दी है चीनी। अब चीनी डालने के बाद फिर से हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे इसको, कम से कम 15 मिनट, 10-15 मिनट। और बहुत स्लो फ्लेम पे पकाती हूँ मैं, तो देर तक पकती है। फिर हमने जो मखाने थे वो डाल दिए, ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने आधे बचा लिए हैं। और
3 से 4 मैंने इलायची को खोल के डाल दिया है, कूटा नहीं है, बस उनके छिलके हटा दिए हैं, डाल दिया है। और जो छिलके, जब मैं किसी भी चीज़ में इलायची डालती हूँ ना, तो उनके छिलके जो होते हैं ना, उनको चाय की पत्ती वाले डिब्बे में डाल देती हूँ। और हमारी जो खीर है वो बन चुकी है, बहुत टेस्टी बनती है और टेस्ट के साथ ये हेल्दी बहुत होती है। अगर आप 1 कटोरी इसको सुबह सुबह खाते हैं, पूरा दिन आप एनर्जिक रहेंगे और आपका पेट भी भरेगा इससे, और प्लस आपको इससे भरपूर ताकत मिलेगी। बहुत ही हेल्दी खीर होती है ये, दलिया की खीर बोलते हैं इसको। तो बस फिर मैंने भोग लगा दिया था भगवान जी का, और इधर मैं लंच की भी तैयारी करना जो स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो मैं मसाला पीसने जा रही थी, प्याज और टमाटर सब पीसने जा रही थी। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच के करीब जो है टमाटर का जूस निकाल लिया है इसमें से, और बाकी जो मसाला है उसको मैं, बाकी जो हमारे प्याज और टमाटर थे उनका मैं पेस्ट बना लूँगी। तो आज ना मन हो रहा था आलू बनाने का, बहुत दिन से आलू नहीं बने थे। गर्मियों में आलू हमारे यहाँ बहुत कम बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, बस ऐसे ही बनते हैं जैसे मुझे सुबह सुबह कहीं जाना है तो आलू पूरी बना दिया फटाफट से नाश्ते में, या फिर कोई सब्जी नहीं है घर में तो मैंने बना लिया, इसी से ऐसे ही बनते हैं सब। गर्मियों में आलू बहुत कम बनते हैं, और सर्दियों में आप आलू को चाहे जैसे बना लो, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लिया है, और वो जो जूस था उसको हमने अलग निकाल के रख दिया है। उससे मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है। और आज मैं टिप्स देने वाली हूँ आपको कि आप किचन में काम करते करते अपनी स्किन को कैसे ग्लोइंग बना सकते हैं। तो आलू को यहाँ पे हमने फ्राई कर लिया है अच्छे से, और उसके बाद हमने कढ़ाई में जो तेल था उसको कम कर लिया है, और फिर जीरा डाला, एक तेज़ पत्ता डाला, और जो पेस्ट बनाया था हमने टमाटर और प्याज का उसको डाल दिया है। अच्छे से इसको हम भून लेंगे पहले। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, अपने डेली वाले बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, और फिर मसालों को अच्छे से हमें भूनना है। और उसके बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और अच्छे से मसाले में इनको मिक्स करेंगे 1-2 मिनट तक। उसके बाद हम डालेंगे इसमें ग्रेवी के लिए पानी। तो पानी यहाँ पे मैं गुनगुना पानी यूज कर रही हूँ, ठंडा पानी यूज नहीं कर रही हूँ, और मैं पानी अपने हिसाब से डाल रही हूँ। आपको अपनी ग्रेवी किस तरह से रखना है उस हिसाब से डालिएगा। और पता है, इतना पानी डालने के बाद भी जब ये सब्ज़ी बन के ठंडी हुई थी ना, तो ग्रेवी कम हो गई थी। तो और इधर जब तक हमारी सब्ज़ी बन रही है तब तक किचन की जो हैंकी थे उनको मैं भिगो दूंगी सर्फ में। यहाँ पे हमने डिटर्जेंट पाउडर जो है थोड़ा सा पानी में घोल लिया है, और उसमें इनको भिगो दूंगी, और फिर थोड़ी देर बाद इनको हाथ से धुलूँगी। मैं ना जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ों के साथ नहीं डालती हूँ कि अपने में कपड़े धो रही हूँ उन्हीं के साथ में किचन की टॉवल वगैरह डाल दूँ, वो मैं नहीं डालती हूँ, अलग से धोती हूँ किचन के जो भी कपड़े होते हैं। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन गई है, रायता बन गया है, और बस रोटी बनाना बाकी है। इधर चावल भी हमारे बन गए हैं, तो रोटी अब नहीं बनेगी। वही कुछ दिन से दोपहर में रोटी नहीं बन रही है हमारे यहाँ। तो खाना पीना हमारा बन चुका है, और अब मैं आपको दिखाऊंगी इस टमाटर के जूस का यूज़, जो कि हमने सब्जी बनाते समय थोड़ा सा जूस जो है टमाटर का ले लिया था एक बाउल में। तो किचन में काम करते करते अपनी स्किन को आप ग्लोइंग बना सकते हैं। तो ये वही नुस्खा है कि जब आप सब्जी बनाते हैं तो टमाटर का एक पीस भी ले सकते हो आप, जैसे आधा टमाटर लिया, उसको पूरे फेस पे अच्छे से आपको रब करना है, जब तक रब करना है जब तक उसमें जूस बाकी है। उसको दबा दबा के, जैसे ही वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ऐसा लगे कि इसमें जूस खत्म है, फिर उसको थोड़ा टुक टुक कर लो किसी से, और फिर जूस उसमें हो जाता है। और या फिर आप इस तरह, लेकिन वो फिर क्या है कि वो पीस पूरा बेकार हो जाता है, उसको हम फिर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा जूस निकाल लेते हैं तो बाकी पीस हमारा काम आ जाता है सब्जी में। और जूस हमने थोड़ा निकालिया, हमें जूसी तो चाहिए, जूसी तो हमें लगाना है।
तो ये जो टमाटर का जूस होता है ना, इससे आपकी स्किन ग्लोइंग भी होती है, आपके अगर आई डार्क सर्कल हैं वो भी ठीक होते हैं, और अगर पिगमेंटेशन है तो वो भी ठीक होती हैं। तो आप इस तरीके से पूरे फेस पे अच्छे से इसको लगा लीजिए और इसको लगा छोड़ दीजिए। जैसे आपने खाना बनाते समय लगाया है तो लगा छोड़ दीजिए, खाना पीना आप बना लीजिए, पूरा काम फिनिश कर लीजिए, उसके बाद आप फेस वॉश कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने पूरे फेस पे इसको लगा लिया है। टमाटर में विटामिन सी होता है जो कि हमारे कलर को फेयर करता है, हमारे दाग धब्बों को ख़त्म करता है, हमारी झाइयों को ख़त्म करता है। मतलब किसी भी तरीके के आपके दाग धब्बे हैं, झाइयों के हैं या फिर किसी और प्रकार के हैं, जैसे कभी कभी बड़े बड़े पिंपल्स हो जाते हैं तो वो भी अपना स्पॉट छोड़ देते हैं। तो किसी भी तरीके के आपके स्पॉट हैं वो सारे जो है इससे ठीक हो जाएंगे और आपका फेस क्लीन और ग्लोइंग हो जाएगा। तो मैंने इसको लगा लिया है। ज़्यादा पानी से हमें फिर फेस वॉश करना है, फिर हमें फेस वॉश वगैरह नहीं लगाना है। तो ये टमाटर का जूस जो होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, नेचुरल ब्लीच का काम करता है। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन को किचन में काम करते करते ग्लोइंग बना सकते हो। और अब मैं खाना खाऊंगी। तो खाना में बस चावल ही बनाए, हमने रोटी नहीं बनाई है क्योंकि सूरज ने मना कर दिया था। वो थोड़ा सा लेट उठता है तो फिर नाश्ता लेट करता है, और जब नाश्ता लेट करता है तो फिर दोपहर में इतनी जल्दी इतनी प्रॉपर इतनी भूख नहीं लगती है कि रोटी दाल सॉरी रोटी और चावल और सभी चीज़ मतलब। तो फिर वो दोपहर में मना कर देता है रोटी के लिए, तो सब्जी चावल रायता बस यही सब चलेगा। तो मैं बस क्लीनिंग कर दूं यहाँ से और उसके बाद मैं फ्री हूँ। कितने भी डार्क सर्कल होंगे आपके ठीक हो जाएंगे, लेकिन बशर्ते किसी भी चीज़ को आप रेगुलर करते हो, है ना। एक दिन करने से तो कोई काम नहीं हो जाता है, कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो जाती है। तो जैसे आपने आज लगा लिया और आप सोचे कि बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा। आप कंटिन्यू करेंगे किसी चीज़ को तो फिर वो ठीक हो जाती है। तो हमारा खाना भी हो चुका है और स्लैब वगैरह भी साफ़ हो चुकी है, और अभी मैंने इसको धोया नहीं है। अब इसको मैं वॉश करूँगी सारे काम से फ्री होके, और अब थोड़ी सी देर दोपहर मनाया जाएगा, रेस्ट होगा। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, इस ब्लॉग को। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।